बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, सारी लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क्स को या नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए डिवाइसेस कौन सी ज़रूरत पड़ती हैं हमें। ठीक है जी, थोड़ी सी बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है। पहले ये कॉन्सेप्ट ले लें, देन हम फर्दर मूव करेंगे डिवाइसेस की तरफ। देखिए, अगर हमारे पास एक क्लास है, क्लासरूम, और इस क्लासरूम के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जब ये स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं ना, या हम ये कह सकते हैं इफ़ दे आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन या इफ़ दे आर शेयरिंग सम डेटा, तो हम ये कहते हैं कि वो एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं एक क्लास के अंदर। तो ये हमारे पास हो जाता है नेटवर्क। ठीक है, अगर इस क्लास के स्टूडेंट्स, क्लास 1 के स्टूडेंट्स क्लास 2 के स्टूडेंट्स से आपस में बात करते हैं, अब क्लास 2 के अंदर भी तो ऐसे ही है ना, सारे स्टूडेंट्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ये अगर ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से बात करता है, तो हमारे पास ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग, इंटर का जो मतलब है ना, इंटर का मतलब होता है दरमियान। ये जो हम लोग एफएससी करते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरमियान के जो लेवल होते हैं उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। पहले हम लोग कॉलेज में होते हैं, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, इन दोनों के दरमियान इंटर होता है। इंटर का मतलब होता है दरमियान में। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में जो हम लोग करते हैं, कम्युनिकेशन पैदा करते हैं, उसको हम लोग इंटर कहते हैं। अब यहाँ से इंटर नेटवर्किंग से आपको एक और भी वर्ड माइंड में आना चाहिए, दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ से आपके माइंड में ये भी आ जाना चाहिए इंटरनेट। ये इंटरनेट वर्किंग को छोटा करके हमने इंटरनेट बोला हुआ है। तो इंटरनेट भी बेसिकली यही काम करता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को मिलाता है। अभी तो मैंने सिर्फ एक कॉलेज के एग्जांपल दे दिया आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा एग्जांपल कर लेते हैं। जिस तरह एक नेटवर्क है पाकिस्तान का, और हम लोग दूसरा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह फेसबुक है, और फेसबुक का सर्वर पड़ा हुआ है लॉस एंजलिस, उस साइड पे पड़ा हुआ है, अमेरिका वाली साइड पे पड़ा हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ से वहाँ जब फेसबुक लॉगिन करते हैं, फेसबुक से हम लोग कुछ चीज़ पोस्ट करते हैं, तो ये जो चीज़ हो रही होती है, ये इंटरनेट वर्किंग हो रही होती है। दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ जानी चाहिए। आ गई है तो वेरी गुड। अब जब हम लोग इनके आपस में बात करते हैं ना, इनको भी कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस रिक्वायर्ड है, और इनको भी कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना है। एक हम लोगों ने डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट को करना है, लेना है, और साथ हम लोगों ने लेयर्स के लेना है, जो हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम लेयर्स पढ़ी थी, OSI मॉडल की लेयर्स पढ़ी थी, हमने उन दोनों को कंबाइन कर देना है। ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे ये देख लेते हैं। पहले तो मैं वो उन लेयर्स को लिख देती हूँ यहाँ पे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी की थी। सबसे पहली लेयर हमारे पास जो होती है, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो भी आपने भी साथ ही ले लेना है ताकि बाद में मसला ना हो। कैसे याद करवाया था मैंने, APSTNDP, APSTNDP, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिज़िकल लेयर। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। अब हर लेयर पे अपनी एक डिवाइस होती है जो काम करती है। अगर हम हर लेयर की डिवाइस को याद कर लें, तो हमारे पास नेटवर्किंग की सारी डिवाइसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी और प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। ठीक है, उसको फिर मज़ीद हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे डिफरेंट तरह के MCQs आते हैं। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस के टॉपिक में से PPSC या FPSC में क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं। देखिए, फ़िज़िकल लेयर के अंदर जो डिवाइसेस काम करती हैं, उनका नाम रट लें, वो हैं रिपीटर्स या हब्स। ठीक है, अब ये नहीं कि हब का दूसरा नाम रिपीटर, इट मीन्स कि दो डिवाइसेस काम करती हैं, हब काम करते हैं या रिपीटर्स काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर पे कौन से काम करते हैं, वो होते हैं हमारे पास ब्रिजेस, और दूसरे होते हैं हमारे पास स्विचेस। ठीक है, ब्रिजेस एंड स्विचेस। नेटवर्क लेयर पे जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं राउटर्स, या
सॉरी याद नहीं, एक और जो काम करते हैं दैट इज़ स्विचेस। लेकिन ये जो स्विचेस होते हैं ना, ये एडवांस लेवल होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेटा लिंक के लेयर के जो होते हैं स्विचेस होते हैं, उनसे एडवांस स्विचेस होते हैं हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क लेयर पे। अब इन सारे लेयर्स पे एक ही डिवाइस काम करती है जिसको हम लोग कहते हैं गेट वे। लेकिन गेटवे ज़्यादा किस जगह काम करती है, किस लेयर पे काम करती है, वो ज़्यादा एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। लेकिन ये है कि गेटवे के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके डिवाइस होती है छोटी सी, वो हर इन 3 लेयर्स पे यूज़ की जा सकती है। लेकिन ज़्यादा ये किसके साथ डील करता है, एप्लीकेशन लेयर के साथ डील करता है। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल यहीं पर रट्टा लगा लें, लिख लें अपने पास कि कौन सी लेयर पर कौन सा काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, एक तो अपने पास ये लिख लें। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि बताएं ब्रिजेस कौन सी लेयर पे यूज़ होते हैं, तो ब्रिजेस डेटा लिंक पे यूज़ होते हैं। राउटर्स किस पे यूज़ होते हैं, वो नेटवर्क पे यूज़ होते हैं। हब किस पे यूज़ होते हैं, स्विचेस और रिपीटर्स किस पे यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो इसको बिल्कुल ठीक से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेने वाला ध्यान से सुनना है आपने। देखिए, मैं यहाँ से इसको रब कर रही हूँ, याद रखना यहाँ पे गेटवे था। ये है मेरे पास सेंडर साइड और ये है मेरे पास रिसीवर साइड। सेंडर भेजने वाला, रिसीव लेने वाला, यहाँ से चीज़ जा रही है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कैसे बताई ये लेयर्स, ए पी एस टी एन डी पी। लास्ट लेयर यहाँ पे क्या बन रही है, फिज़िकल लेयर बन रही है। बिल्कुल ये मॉडल उठा के मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ, ए पी एस टी एन डी पी। ठीक है, अब सेंडर साइड पे पहली लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन। लास्ट लेयर कौन सी है, फिज़िकल। जब ये चीज़ रिसीवर वाली साइड पे जाता है तो रिसीवर वाली साइड पे डेटा सबसे पहले किस लेयर के पास आता है, दैट इज़ फिज़िकल लेयर। रिसीवर साइड पे फिज़िकल लेयर से 1 2 3 की काउंटिंग स्टार्ट होती है और सेंडर साइड पे एप्लीकेशन लेयर से 1 2 3 की काउंटिंग स्टार्ट होती है। मतलब कि सेंडर साइड पे फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है, लेकिन रिसीवर साइड पे फर्स्ट लेयर फिज़िकल लेयर है। क्यों, क्योंकि रिसीवर साइड की पहली लेयर जो डेटा रिसीव कर रही है दैट इज़ फिज़िकल लेयर, और यहाँ पे फर्स्ट लेयर कौन सी जो डेटा भेज रही है दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें, बेशक पॉज कर दें वीडियो, इसको समझ लें, एक दफ़ा लिख लें अपने पास, थोड़ा दोहरा लें ताकि आपको ये पक्का हो जाए। अब आप देखें इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस में। डिवाइसेस की ये जो तरतीब है ना, ये रिसीवर वाली साइड के हिसाब से की जाती है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर ये जो डिवाइसेस हैं इसकी तरतीब रिसीवर वाली साइड के हिसाब से की जाती है। अगर मैं इसकी तरतीब रिसीवर वाली साइड के हिसाब से करूं तो रिसीवर वाली साइड पे पहली लेयर कौन सी बन रही है, हमारे पास फिज़िकल लेयर बन रही है। अगर पहली फिज़िकल लेयर है तो दूसरी कौन सी होगी, डेटा, तीसरी नेटवर्किंग, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन लेयर, सिक्स्थ वन प्रेजेंटेशन एंड सेवन्थ वन इज़ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब ये चाहे लेटर लगा के करना है तो कर लें या ये कॉन्सेप्ट लेके कर लें, बस इन दो चीज़ों को आपस में एसोसिएट करना है आपने कि नेटवर्क डिवाइसेस रिसीवर वाली साइड के हिसाब से इसकी नंबरिंग की जाती है। अगर इसको आप नेटवर्किंग डिवाइसेस को रिसीवर वाले हिसाब से करेंगे तो आपको फिर ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ़र्स्ट लेयर की डिवाइसेस कौन सी हैं, तो फर्स्ट लेयर की डिवाइसेस आ जाती हैं हब एंड रिपीटर्स। आपसे पूछा जाए सेकंड लेयर की डिवाइसेस कौन सी हैं, ब्रिजेस एंड स्विचेस। थर्ड लेयर डिवाइसेस कौन सी हैं, राउटर्स एंड स्विचेस। स्विचेस एडवांस वाले स्विचेस, ये वाले स्विचेस नहीं है, नीचे वाले स्विचेस। ठीक है, इसको कहते हैं स्विचेस लेयर 3, थर्ड लेयर के स्विचेस। ठीक है, और गेटवे तो वो नॉर्मली सबके लिए यूज़ होता है। बस इस चीज़ को आपने पक्का याद कर लेना है, लिख लें अपने पास ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि ये उल्टी गिनती है और उल्टी गिनती के हिसाब से याद रख लेना है। फर्स्ट लेयर ये, सेकंड लेयर ये, थर्ड लेयर ये, इसको इस हिसाब से MCQs आपने याद कर लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, ये अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगेन 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 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो दो लेयर्स हैं जिसके अंदर डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर आती है, इन दोनों के अंदर जो एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ मैक एड्रेस। आई होप ये आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो। लेकिन ये जो हमारे पास
ये दो लेयर्स जो यूज़ करती हैं एड्रेस, दैट इज़ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो देख लें। मैक एड्रेस इज़ द फिज़िकल एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस। एवरी डिवाइस हैज़ अ मैक एड्रेस, ठीक है। हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। लेकिन जो नेटवर्क लेयर है ना, दैट डील्स इन आईपी एड्रेस। अगेन 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको सही से याद कर लें। फिजिकल लेयर and data link layer deals in MAC address and network layer deals in IP address. It means hub, repeaters, bridges and switches uses MAC address while routers and switches of layer 3 uses IP address. लिख लें अपने पास, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फिर पेपर में आती हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आती कि कहाँ से हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें इधर से आई हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, अब हम लोग ऐसे उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे। हब, रिपीटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस एंड राउटर्स, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हब। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ प्रिपरेशन का, तो आप ज्वाइन कर लें। उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोगों को डायरेक्ट असेस मिल जाती है हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग की। वहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप क्वेश्चंस लीव कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, रिपीट कर दें या इस टॉपिक पे स्पेसिफिक लेक्चर्स बना लें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इन क्यू मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि इस टॉपिक पे लेक्चर बनाना है, तो वो इंशाल्लाह आ रहे हैं लेक्चर्स, वो मैंने क्यू में डाल दिए हैं। तो आपका भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, वहाँ से मुझ तक पहुँच जाता है आपका मैसेज, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में तो वो ईज़िली मैसेज मुझ तक पहुँच जाता है। अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट हमने डिवाइस अभी हम लोगों ने करनी है डिस्कस, दैट इज़ हब। अब हब के लिए एक मैं वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने ये पक्का हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। हब जो है ना, वो एक बेवकूफ़ डिवाइस है, ठीक है। बेवकूफ़ का मतलब कि अक्लमंद नहीं है, उसको समझ नहीं आता उसने काम क्या करना है। किस तरीके से, अगर हम आम अल्फाज में गए, जो परपाटा ढोल होता है ना, जिसको एक बात बता दो वो सारे मोहल्ले में जाके बात बता देता है, हब बिल्कुल वही चीज़ है। हब एक ऐसा परपाटा ढोल है जिसको एक दफ़ा कोई बात बता दो, उसके पेट में नहीं रुकती और वो सबको जाके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। वर्ड समझ लें, टर्म समझ लें, वो सब के सामने जाके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब है जाके सबको बता देते हैं, ठीक है। अब इसके अगर डायग्राम में बनाऊँ वो इस तरह कि ये हब है हमारे पास, ठीक। ये P1 कंप्यूटर, P2 कंप्यूटर, P3, P4। P1 ने कहा कि मैंने P4 को एक मैसेज सेंड करना है। हब ने कहा ठीक है मुझे दे दो। हब के पास जैसे वो मैसेज आएगा, वो P1 का मैसेज इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा और इधर भी भेज देगा, ठीक है। तो हब जो है उसको पता भी है हालांकि कि उसने सिर्फ P4 तक भेजना है मैसेज, उसके बावजूद वो क्या करता है, वो सब की तरफ भेज देता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो मैसेज हमारे पास नहीं रहता, वो प्राइवेट नहीं रहता, वो सबके पास चला जाता है। तो ये चीज़ जो होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ये हब है, ठीक है। अब हब के कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो देख लीजिएगा। वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि उसके डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ कि हब की नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हब यूज़ करेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपका डेटा कभी भी आपके सिक्योर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ याद करने वाली है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब नंबर ऑफ़ कनेक्शंस, कि कितने कनेक्शंस हैं इसके अंदर। जब ये हब, पोर्ट्स का तो आइडिया होगा आप लोगों को। पोर्ट्स का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो जो मोबाइल हाथ में उठाया हुआ है, मोबाइल की वो जो चार्जिंग की लीड की जगह होती है वो भी पोर्ट है। जो ऑक्स केबल जहाँ पे आप लोग ईयरफोन्स की लगाते हैं वो भी पोर्ट है। लैपटॉप अगर उठाया हुआ है तो लैपटॉप के साइड पे देखिएगा, प्रिंटर लगाने के लिए, यूएसबी लगाने के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स एक इंटरफेस का काम करती है जो हार्डवेयर को आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हब के कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ़ पोर्ट हब के हो सकते हैं 2, 4 एंड 8, ठीक है। मैक्सिमम 8 तक जाते हैं इसके। इसके बाद आ जाता है सिंगल कोलिजन डोमेन। ये चीज़ है अब समझने वाली। क्यों? क्योंकि जब हम हब को ड्रॉ करते हैं ना, मैं ये हब ड्रॉ कर रही हूँ और ये 7 कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है। अब देखें,
हब के अंदर ना सिंगल कोलिजन डोमेन है। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही रास्ता है जिससे डेटा ने गुजरना है। अगर इस कंप्यूटर ने और इस कंप्यूटर ने इकट्ठा डेटा भेज दिया है और डेटा को गुजरने के लिए एक ही रास्ता मिला हुआ है, तो डेटा आपस में कोलाइड करेगा। ठीक है, डेटा जब आपस में कोलाइड करेगा तो या तो डेटा ज़ाया हो जाता है वहाँ पे, या ख़त्म हो जाता है, और या तो ये डेटा गलत हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल ये हैं, आप ये समझ लें कि एक रूम है, जिस तरह कॉलेज का एक क्लासरूम है, और कॉलेज के क्लासरूम में बच्चे हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब ब्रेक की बेल हुई और 50 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बस ये एक ही दरवाज़ा दिया जिसमें से एक स्टूडेंट पास कर सकता है। एक स्टूडेंट पास कर सकता है, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और ब्रेक का टाइम हो गया। अब जब यहाँ से ये स्टूडेंट्स गुजरेंगे तो ऑब्वियसली आपस में कोलाइड करेंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को, और वो वहाँ पे कोलिजन होगी। अगर हमारे पास एक नहीं 5 दरवाजे हो जाएं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 10-10 करके निकल सकते हैं यहाँ से, तो वो कोलिजन कम हो जाएगी। और अगर हम 50 दरवाजे बना दें तो हर बच्चा अपना दरवाज़ा यूज़ करेगा और निकल जाएगा। तो सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब ये होता है कि उसके पास एक ही रास्ता निकलने के लिए, जब वो एक ही रास्ता निकलने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि ये है प्रपाटा ढोल। प्रपाटा ढोल के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, दैट इज़ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको जाके बता देना। यूनिकास्ट का मतलब है किसी एक बंदे को जाके बताना, और मल्टीकास्ट का मतलब होता है मल्टीपल कास्ट का, कि कुछ लोगों को जाके बता देना। लेकिन ब्रॉडकास्ट का तो मतलब है कि जिस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ ना, मैंने वो वाला मैसेज जो है ना वो सेंड टू ऑल कर देना है, ये वाला हिसाब है। ठीक है, अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास इसकी कि ये लैंड डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। लैंड डिवाइसेस मतलब लोकल एरिया डिवाइसेस को, ज़्यादा ब्रॉडली ये नहीं जाता, बड़ी बड़ी डिवाइसेस को नहीं कनेक्ट करता। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव हब का, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आप लिख लें अपने पास। एक्टिव एंड पैसिव हब्स, दो तरह के हब्स होते हैं, या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, या एक्टिवली एक्ट करता है, या वो पैसिवली एक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है कि हब के अंदर कोई वो डेटा नहीं मेंटेन करता, डज़ नॉट मेंटेन एनी टेबल। ये बड़ी उसकी है गलत बात। अगर वो एक भी टेबल मेंटेन कर लेना तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मैंने कौन सा मेरे पास कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है मेरे साथ, और उन डिवाइसेस के नाम क्या क्या है, मतलब उनके एड्रेसेस क्या क्या है। जब मुझे कोई भेजेगा तो अच्छा मैंने इस एड्रेस पे भेजना है। इसके ये करने की वजह से ना इसका ये बेवकूफ़ है, इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि कौन मेरे साथ अटैच है, बस उसको ये पता होता है कि जितने अटैच हैं उन सबको भेज देना है। बहरहाल ये है कि उसको टेबल नहीं मेनटेन होता उसका। ठीक है, एक और चीज़, क्योंकि टेबल नहीं होता तो ये मैक एड्रेस भी स्टोर नहीं कर सकता, कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस। अब यहाँ से आपने एक और भी आइडिया लेना है कि हब के अंदर कोई स्टोरेज की प्लेस नहीं है। अगर हब एक स्टोरेज डिवाइस होती, नेटवर्किंग डिवाइस के साथ साथ अगर स्टोरेज डिवाइस होती, तो शायद ये इंटेलिजेंट डिवाइस होती। ये जो बेवकूफ़ है ना, इसको हम जो डिवाइसेस अक्लमंदी से फॉरवर्ड करती हैं उनको इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं, कि जिसका डेटा है वो उसी को सेंड करे, वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। अगर वो ना हो तो हम कहते हैं नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस या बेवकूफ़, तो वो ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है जी। अब ये आ जाता है हमारे पास, टोटल ये सारी चीज़ आ जाती है। अब एक्टिव और पैसिव हब का थोड़ा सा आइडिया ले लें, मैं बोल देती हूँ, लिख लें आप लोग, या मैं लिख देती हूँ। देखिए, एक्टिव जो हब होता है वो क्या करता है, वो पहली बात नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। इस हब को चाहिए होती है चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी हो चलते रहते, ना हो तो ये नहीं चलता। दूसरी चीज़ ये कि ये एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल्स को। एक्टिव हब, पैसिव हब नहीं, एक्टिव हब। एम्पलीफाई का मतलब अगर आपको नहीं पता तो एम्पलीफाई का मतलब इस तरह समझ लें कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो आपकी आवाज़ बस जितना आप बात कर रहे हैं वो है। जब आप उसको स्पीकर के साथ अटैच कर देते हैं तो आपकी जो इतनी सी आवाज़ है वो इतनी हो जाती है। तो आप एम्पलीफाई का मतलब यही समझें कि आवाज़ को मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसी तरह सिग्नल्स को भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ज़्यादा डिस्टेंस क्रॉस कर सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है इसका कि ये रीजनरेट कर देता है सिग्नल्स। रीजनरेशन ऑफ सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जाके सिग्नल्स बिल्कुल डेड होना हो जाए ना, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि उनको रिन्यू कर देते हैं, उनको रीजनरेट कर देते हैं। जिस तरह वो फर्स्ट टाइम जनरेट हुए थे उनको दोबारा जनरेट कर देते हैं, बड़ा करके ना सही, जिस
पोजीशन पे वो लोग थे, वो सिग्नल्स आ रहे थे बिल्कुल उन्हीं पोजीशन में उसको रीजनरेट भी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसिव हब की। पैसिव हब जो है वो उल्टा है इसके एक्टिव के। क्या मतलब कि एक तो जी ये कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता, ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, दूसरा पॉइंट, ये एम्पलीफाई भी नहीं करता और ना ये रीजनरेट करता है। ये सिर्फ जो प्योर बेवकूफ़ वाली डिवाइस है ना, ये प्योर बेवकूफ़ डिवाइस है, इससे कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ लेते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, दैट्स इट, इसको कोई और काम नहीं है। ठीक है जी, अब आपने बातें ये याद रख लेनी है कि हब कौन सी डिवाइस, कौन सी लेयर की डिवाइस है, फर्स्ट लेयर डिवाइस है। कौन सी होती है फर्स्ट लेयर? सेंटर साइड से रिसीवर साइड से फिज़िकल लेयर होती है। और ये कौन सा एड्रेस यूज़ करता है? मैक एड्रेस यूज़ करता है। यूज़ कर सकता है पर ये करता नहीं है, और ये फिज़िकल लेयर होता है, इस वजह से यहाँ पे हम मैक एड्रेस का जिक्र करते हैं। अब देखिए, मैक एड्रेस ये हब के साथ साथ फिज़िकल लेयर पे दूसरा हम लोगों ने एक डिवाइस पढ़ी थी, दैट वॉज रिपीटर। अब रिपीटर को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, लेकिन रिपीटर का क्या मतलब होता है, चले एक दफ़ा छोटी सी बस, जिसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया उसके लिए। रिपीटर का क्या मतलब है? रिपीटर का मतलब होता है रिपीट करना, कि अगर आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं, कहीं भी जाके कम हो गए हैं, तो वो क्या करेगा? बड़ा कर देगा। बाकी सारे इसके काम उसकी तरह ही हैं, मतलब इसके अंदर कोई नहीं होता, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, बस इसका सिर्फ ये काम है, जहाँ पे सिग्नल्स हो गए वीक वहाँ पे लग जाता है रिपीटर। और अगर मतलब बहुत लंबी है ना, नेटवर्क बहुत लंबा है हमारा, यहाँ पे जाके सिग्नल्स वीक होना शुरू हो गए, तो उस वीक सिग्नल्स के बाद फ़ौरन एक आप रिपीटर लगा दें। जब आप रिपीटर अटैच करेंगे, दोबारा से सिग्नल्स बड़े हो जाएंगे, जहाँ पे फिर डम हो वहाँ पे लगा दें। फिर ऐसा करते करते रिपीटर्स की यूज़ हो जाता है यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है जी, अब हम मूव कर रहे हैं अगली लेयर, अगले नेटवर्क डिवाइस की तरफ। ओके जी, अगली डिवाइस है हमारे पास ब्रिजेस। ब्रिजेस अब क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, जो मैंने आपको फ़र्स्ट टाइम बताया था वो बस याद रखिएगा कि कौन सी लेयर पे यूज़ होते हैं। तो जब हम लोग रिसीवर साइड वाली बात करते हैं, तो रिसीवर साइड पे फ़िज़िकल के बाद कौन सी लेयर आ जाती है? सेकंड लेयर हमारे पास कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। तो ब्रिजेस जो हैं वो किस लेयर के ऊपर यूज़ होते हैं? वो होते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर। एक सेकेंड में लिख देती हूँ यहाँ पे, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि फ़िज़िकल पे और डेटा लिंक लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज़ होता है? मैक एड्रेस। ब्रिजेस जो है ना, वो ना बेवकूफ़ है ना सियाने हैं, वो बस दरमियान की चीज़ हैं, कि वो कर भी देते हैं, सबको बता भी देते हैं, और कभी कभी नहीं बताते। जब उनको समझ आ जाती है ना, अक्ल आ जाती है कि भई अब बात हर किसी को बताने वाली नहीं है, तो वो नहीं बताते। लेकिन शुरू शुरू में वो क्या करते हैं, बेवकूफ़ी से हर बात बता देते हैं। किस तरह? छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, समझ आ जाएगी। देखिए, हम लोग बना रहे हैं एक बस टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये वैसे ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जिस तरह हम बनाते हैं एक इधर ऐसा हो, ये बस डायग्राम शो करने के लिए इसको इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, अब कितने कंप्यूटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स हैं, और समझ लें कि मैं कहीं दरमियान में यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रिज। ठीक है, अब ब्रिज क्या काम करते हैं? ब्रिज के सबसे पहले देख लें कनेक्शन पॉइंट कौन से हैं। एक ये है, एक ये है। ब्रिज क्या करता है? अगर आपने डेटा सेंड करना है, फॉर इंस्टेंस P1 कहता है कि मैंने P2, P3, P4, P5, P6, P1 कहता है कि मैंने सेंड करना है डेटा P6 को। ब्रिज बिल्कुल नया है, अब इसको कुछ पता नहीं है। P1 डेटा अपना यहाँ पे देगा। ठीक है, अब मज़े की बात इसकी ये है कि ये एक टेबल बना लेते हैं, इसके अंदर टेबल स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इस टेबल के अंदर वो क्या क्या चीज़ें लिखते हैं? एक तो लिखता है पोर्ट नंबर, और एक साथ लिख लेता है मैक एड्रेस। ठीक है, अब मज़े की बात है, वैसे इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, पोर्ट नंबर इसके पास कितने हैं? 1 2, इसको हम कर देते हैं पोर्ट नंबर 1, इसको हम कर देते हैं 2, 2 पोर्ट्स हो गए। अब जैसे उसने सेंड किया ना, ये अभी उसको नहीं पता मैक एड्रेस किसका क्या क्या है, बिल्कुल नया है वो, उसको कुछ नहीं पता। वो क्या करेगा कि इस पैकेट को जो है, ये जो उसने सेंड किया है, उस पैकेट को वो सारे सिग्नल्स सारे नेटवर्क के अंदर घुमा देगा, वो हर कंप्यूटर के पास चला जाएगा ये वाला पैकेट। ठीक है,
लेकिन जब ये पहुंचेगा ना P6 तक, उसको अच्छा पता चल जाएगा ठीक है यार इसको मिलना चाहिए था, अब ये ठीक है बाकी सब ने रिजेक्ट कर दिए, इसको मिला है। इट मीन्स कि इसका जो मैक एड्रेस है ना वो 6 है और उसने 6 की तरफ भेजा, तो उसको पता चल जाता है कि 6 मैक एड्रेस है। किसका मैक एड्रेस है, ABC नाम रख लें कि इसका ये मैक एड्रेस है हमारे पास, ठीक है। तो उसको ये पता चल जाता है, एक सेकेंड यहाँ पे नहीं ये यहाँ पे आएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे 1 पोर्ट के साथ अटैच है 6 या मेरे 2 पोर्ट के साथ अटैच है 6। देखिए जब यहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी ना तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि मेरे पोर्ट नंबर 2 पे 6 कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम P1 सेंड करेगा ना और उसके ऊपर 6 का एड्रेस होगा, उसको पता चल जाएगा। पहले तो उसने 6 का एड्रेस पढ़ा था लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किधर सेंड करे। जब दूसरी दफ़ा आएगा उसको समझ आ जाएगी अच्छा 6 का एड्रेस है, इट मीन्स कि वो मेरी पोर्ट नंबर 2 पे है, तो मैंने इन सब को सेंड कर देना है। तो ये सिलेक्टिवली सबको सेंड कर देते हैं लेकिन अपनी एक साइड पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। ब्रिज जिस तरह यूज़ होता है ना, ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करते हैं, दो अलग अलग एरियाज़ को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं ना। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज का यही फंक्शन होता है ना कि दो अलग बीच में अगर कोई नदी नाला है तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ब्रिज ड्रॉ कर देते हैं, यही बात है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने समझ लेना है कि जब हम ब्रिज ड्रॉ करते हैं या ब्रिज अटैच करते हैं किसी टोपोलॉजी के अंदर, किसी नेटवर्क के अंदर, उसकी जो 2 पोर्ट्स होती हैं ना वो ये देख लेते हैं कि मेरे इस पोर्ट के साइड पे कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं, उनका मैक एड्रेस क्या है, और मेरी इस पोर्ट के इस तरफ कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं और उनका कौन सा मैक एड्रेस है। अब देखें अगर P1 दोबारा P5 की तरफ अगर कोई चीज़ भेजता है, क्योंकि इसके पास P5 का डेटा नहीं है तो वो अगेन सबको सेंड कर देगा। जब एक्सेप्टेंस उसको पोर्ट नंबर 2 की तरफ से आएगी ना तो वो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेगा कि जो P5 है ना वो मेरे कहीं पोर्ट नंबर 2 वाली साइड पे। ठीक इसी तरह जब उसको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि मेरे पोर्ट नंबर 1 पे ये वाले मैक एड्रेसेस हैं, पोर्ट नंबर 2 पे ये वाले मैक एड्रेसेस हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम P1 सेंड करेगा ना 6 के लिए कोई पैकेट, तो वो बजाय ये कि यहाँ पे भी सेंड करे, वो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे सेंड करेगा। वो अपने लेफ़्ट और राइट को दोनों को डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। अगली एक छोटी सी बात समझ लें, वैसे इसके 2-3 और कॉन्सेप्ट हैं लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है ये कि ब्रिजेस जो है ना वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो ख़ुद से डेटा को समझने के बाद एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। देखें क्यों। अगर P1 ने डेटा सेंड करना है P3 को, ठीक है, उसके पास आया P1 ने डेटा सेंड करना है P3 को। अब वो जब यहाँ पे आएगा ना उसको पता चलेगा कि सेंड करने वाला भी मेरे फर्स्ट नोड पे है, फर्स्ट पोर्ट पे है, और रिसीवर भी मेरे फर्स्ट पोर्ट पे है। तो इट मीन्स कि उसने उसको फॉरवर्ड नहीं करना, वो ऐसे करेगा कि यहाँ से डेटा को रिजेक्ट करके दोबारा अपने पोर्ट 1 से उसको इस तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो इस वजह से जो ब्रिज है वो इतना सियाना होता है कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। और इसकी एक रीज़न ये है कि ये अपना एक मेंटेन रखता है, टेबल मेंटेन रखता है। एट फर्स्ट साइड जब वो फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट करते हैं उसको नहीं पता होता, लेकिन जब उसको समझ आ जाता है तो वो इस तरह डिफ्रेंशिएट कर लेता है। और उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट के भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसको पास करना है और किसको पास नहीं करना, ठीक है जी। ये चीज़ उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, डिवाइस की तरफ। बस ये बात याद रखनी है कि जो ब्रिजेज़ हैं वो डेटा लिंक लेयर पे होते हैं और डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस काम करता है दैट इज़ मैक, और ये 2 सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ये टेबल मेंटेन करता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज टेबल। और बस ये वाला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला। ओके जी, अगली हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है दैट इज़ स्विच। स्विच क्या काम करती है, करती है या करता है वटेवर, लेकिन इसके अंदर इसके जो होते हैं ना ये बिल्कुल ब्रिज की तरह ही होता है, मतलब काम जो है ना ब्रिज की तरह ही करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट क्या होता है कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह ड्रॉ करते हैं कि अगर इस तरह ड्रॉ करें ना अगर हम लोग इसको स्विच को, तो यहाँ पे है कंप्यूटर्स और कंप्यूटर इस तरह करके ज्वाइन हुए में।
अब देखिए इसके अंदर किस तरह होता है, हम लोग ने लास्ट जितना भी पढ़ा था ना, तो ब्रिज इस तरह बीच में कर देते थे अटैच, तो ब्रिज जहाँ से आता था मैसेज आगे कर देता था पास, या अगर हम लोगों ने हब पढ़ा है, हब भी यही करता था। अब यहाँ पे स्विचेस जो है ना उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है। इसका ये होता है कि अगर हमारे पास है ना ये वाला स्विचेस P1, P2, P3, P4, P5, P6, अब इसका क्या होता है चक्कर कि अगर P1 ने कम्युनिकेट करना है, P1 की तार P4 से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है, फिर ये इससे कनेक्टेड है और ये फिर इससे कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब इसने कनेक्शन स्टार्ट करना है, इसकी अपनी तार होगी इसके साथ, इसके साथ, इसके ये और ये बिल्कुल इसी तरह इसके साथ, इसके साथ, ये और ये। अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरह बन रहा है। तो स्विच जो है बेसिकली ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे देता है, बिल्कुल जिस कंप्यूटर ने जिसके साथ कनेक्ट करना है वो भले आराम से कनेक्ट करे, बताए ना बताए, जैसे भी कनेक्ट करना है कनेक्ट करके अपना काम कर ले, ठीक है। अब इसके अंदर छोटी मोटी बातें हैं, वो डिप्लेक्सिंग की फुल डिप्लेक्स है कि हाफ डिप्लेक्स है, वो एंड पे ना अभी डिवाइसेस ख़त्म होती हैं, राउटर हम लोग करते हैं, तो एंड पे हम लोग सारी डिवाइसेस का इकट्ठे रख लेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर में पेपर्स में जो इसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं तो किस तरह आए थे, ठीक है। मेरे पास 5-6 इसके MCQs पढ़े हुए, तो हम इसके बाद राउटर करने के बाद वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे कि स्विच क्या होता है। अब स्विच के अंदर ना एक चीज़ मेंटेन होती है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्विच का आ चुका है क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाएगा ये कि आप बताएं कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो मैं लिखने वाली हूँ CAM कैम, बताएं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस में से कैम कौन मेंटेन करते हैं। मेंटेन का मतलब होता है कौन उसको अपडेट करता है, कौन अपने पास रखता है। कैम है क्या भला, पता होगा तो फिर आगे से आप उसका कुछ आंसर दे सकेंगे। अब कैम जो है ना वो इस तरह का एक टेबल है, ठीक है। कैम को जब हम लोग पूरा लिखते हैं तो कैम होता है कंटेंट असेसिबल मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट असेसिबल मेमोरी होता है। अब इसका होता क्या है कि इसके अंदर पोर्ट नंबर्स, ठीक है, सारे पोर्ट नंबर्स होते हैं और साथ मैक एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर तो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका है, इसका है, इसका है, सबके पोर्ट नंबर्स हैं इनके, तो ये आगे आ जाएंगे 1 2 3, सबके पोर्ट नंबर्स आ जाएंगे, साथ उनके मैक एड्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो CAM कैम कौन मेंटेन करता है, स्विच मेंटेन करता है। और इसके अंदर दो कौन सी चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर होता है पोर्ट नंबर और साथ ही इसके अंदर क्या होता है इसका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अगेन क्योंकि ये कौन सी लेयर है, बिल्कुल ब्रिज के साथ हैं, लेयर 2 की डिवाइस हैं, इस वजह से इसके अंदर मैक एड्रेस यूज़ होता है, IP एड्रेस यूज़ नहीं होता, ठीक है जी। इसके अंदर देख लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें वही याद रखने वाली जो आपने याद रखनी है। इसके अंदर कितने पोर्ट्स कितने हो सकते हैं, इसके अंदर 8, 16, 32, 48 तक पोर्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर। अब पोर्ट्स का मतलब, अब देखिए इसके अंदर अगर पोर्ट्स कहें ना कितने पोर्ट्स हैं, ये जो बीच में है ना ये सारा स्विच है आपका। अब पूछे इस स्विच में कितने पोर्ट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पोर्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जो वैसे होता है ना उसके अंदर 8 मिनिमम इसके 8 होते हैं, बहुत ही कोई छोटा सा हो तो 6 होते हैं, लेकिन वैसे जो नॉर्मली यूज़ होता है वो 8 से शुरू होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं कि पूरे का पूरा इसके अंदर 8 अगर हम बना लेते हैं तो ये हमारे पास एक स्विच बन जाते हैं, ठीक है। सबके पास डेडिकेटेडली सेपरेट पाथ्स होते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस इस वजह से है कि अगर सेंड करना है तो वो बहुत ट्रैफिक बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये सेंड कर रहा है, वो भी सेंड कर रहा है, कहीं कोलाइड कर सकते हैं, और वो इकट्ठे अगर किसी ने स्विचिंग करनी है या ये भी सेंड करे और साथ साथ ये भी किसी को सेंड करे तो आपस में कोलाइड हो सकता है, स्लो है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा ये यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसको नहीं पता होता मैक एड्रेस, इसका टेबल बिल्कुल खाली होता है, तो फर्स्ट टाइम ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट करता है, सबके पास भेजता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये यूनिकास्ट की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये तीनों टर्म्स समझ लें, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको दे देना, यूनिकास्ट स्पेसिफिक को देना, मल्टीपल कास्ट मल्टीकास्ट सिलेक्टिव देना लेकिन बहुत सारों को देना, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के अंदर सिलेक्टिव नहीं है तो वो सबको दे देते हैं, ठीक हो गया।
गया। फुल डुप्लेक्स का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रही, इसका एक वैसे फ़ीचर है फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स का एंड पे सारी डिवाइसेस को जब हम इकट्ठे रखेंगे ना, तब मैं डुप्लेक्सिंग भी समझा दूँगी और फिर मैं बता दूँगी फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है 10 Mbps अगर ये हो वायरलेस। ठीक है, अगर ये वायर्ड हो तो इसकी 100 Mbps तक की स्पीड चली जाती है। ठीक है, ये हो गया। ये बस देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है इनके इम्कानात, लेकिन फिर भी देख लें, ऐसे कौन सा मुश्किल है देखना कि आप नहीं समझ सकते, ये आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसकी कोलिजन एज़ कम्पेयर टू ब्रिजेस और वो पीछे से बहुत कम होती है, बहुत ही कम, ना होने बराबर, लेकिन होती है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा स्लो कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट स्विचेस का टॉपिक। थोड़ा सा एक टॉपिक है इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हम उसको वही बात है एंड पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारे उसका पॉइंट क्लियर हो जाए। स्विचेस के आगे से टाइप्स भी होती हैं, मैं आपको वैसे जनरली बता देती हूँ। वो होता है ना, एहतियातन पता हो कि इसका क्या मतलब है। अगेन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें इसको। ठीक है, ये लिखने की बातें नहीं है, सिर्फ याद रखने की बातें। ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो फिर क्या पता किसी को। स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, अगला आता है हमारे पास कट थ्रू स्विच। ठीक है, अगला आता है, या वैसे मैं सिर्फ कुछ लिखूंगी नहीं, आगे इनकी डेफिनेशन ऐसे बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। अगला है हमारे पास फ्रेगमेंट फ्री स्विच, और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है एडाप्टिव स्विचिंग। अच्छा जी, स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड का किस्सा ये है कि जब भी इसके पास कोई डेटा आता है, ये डेटा को करता है जी चेक। ठीक है, अगर उसके अंदर एरर हो तो उसको वापस भेजता है, और अगर एरर ना हो तो इसको कर देता है फॉरवर्ड। ठीक, ये इतने ज़्यादा लंबे काम करता है, इस वजह से ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, कट थ्रू स्विच क्या करता है, वो इतना ख़ास नहीं, वो ना चेक करता है, ना एरर देखता है, ना फॉरवर्ड, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, वो मैक एड्रेस चेक करता है कि भेजना किसको है, उसका एड्रेस चेक करता है और सिंपली उसको उठा के भेज देता है। तो ये हमारे पास एक कौन सा मेथड है, फास्ट मेथड है। अगर स्टिल नहीं समझ आई तो जिस तरह अगर एग्ज़ाम हॉल है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर कोई बंदा सही चेक करके भेज रहे हैं कि वो पर्ची क्या होती है, छोटी वाली जो होती है, नाम मुझे भूल गया उसका, क्या कहते हैं उसको, छोटी सी होती है चिट को, पता नहीं, तो वो अगर लेके आ रहे हैं तो उसको अगर चेक करें सही से, कोई चीटिंग नहीं लेके आ रहा स्टूडेंट साथ, सही से चेक कर कैरे करके फॉरवर्ड करें तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई इन्विजिलेटर है वैसे ही बच्चों को बिठाता जा रहा है तो उसका हॉल जल्दी फिल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले हॉल का। ठीक है, ये समझ आ गई। उसके बाद है फ्रेगमेंट फ्री स्विच। फ्रेगमेंट फ्री स्विच का मतलब ये होता है कि ये मतलब दोनों साइड पे चलता है। ठीक, कि कभी ये वाला बन जाता है, कभी ये वाला बन जाता है। मतलब या ये समझ लें कि कुछ, हाँ बल्कि इस तरह कर लें कि जो इन्वेजिलेटर है ना, वो अपने कुछ पसंद वालों को, जो उसको लग रहा है कि ये बच्चा ठीक है, उसकी बेसिस पे उसको भेज देगा आगे, या उस बच्चे के साथ कोई उसके होंगे रिलेशनशिप्स के, चलो ये जान पहचान वाला है, इसको आगे भेज दो। तो इस तरह की फ्रेगमेंट फ्री स्विचेस होते हैं कि इसके अंदर ये ना बड़ी टेंशन फ्री रहता है कि ठीक है जी, किसी को चेक किया, किसी को चेक ना किया, ये इस तरह के हिसाब होते हैं। और ये अडॉप्टिव स्विचिंग होती है ना, ये सब मुझे इन्विजिलेटर के मूड पे डिपेंड करता है। आज ही मैं बड़ी स्ट्रिक्ट, एक इन्विजिलेटर है आज बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है, कल सबको अंदर भेजी जा रहा है, अगले दिन क्या करे, किसी को चेक करे, किसी को नहीं चेक करा। इस तरह अडॉप्टिव स्विचिंग होती है। ठीक है, मैं स्विचेस के हिसाब से देख लें कि कभी वो पैकेट को चेक करेगा, कभी नहीं चेक करेगा, कभी बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेगा। ये इस तरह की स्विचेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, इसमें चेक करता है, इसमें चेक नहीं करता, इसमें अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है, और इसमें ये कभी ये कभी ये कभी ये, अपनी मर्ज़ी से वो अडॉप्ट कर लेता है जो भी उसका दिल करता है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लेयर नंबर 3 की एक डिवाइस है दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बस ये हमारा आज का लास्ट होगा। राउटर्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि ये लेयर नंबर कौन सी होती है,
3। मैक एड्रेस लेयर नंबर 3 पे यूज़ नहीं होता, लिख लें अपने पास। लेयर नंबर 3 पे मैक एड्रेस नहीं यूज़ होता। कौन सा एड्रेस यूज़ होता है? आईपी एड्रेस यूज़ होता है, लिख लें अपने पास। लेयर नंबर 3 पे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस नहीं यूज़ होता। रूटर क्या काम करता है या राउटर क्या काम करता है? रूट्स प्रोवाइड करता है। रूट का क्या मतलब होता है? रास्ता प्रोवाइड करता है। जो मैंने आपको बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्ट में एक इंटर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे ले आएँ खींच के और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और ये रूटर आपको समझ आ जाएगा कि दो अलग अलग क्लासेस हैं। दो अलग अलग क्लासेस में दरमियान में जब नेटवर्किंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड राउटर। जो चीज़ इन दोनों के दरमियान कनेक्शन का ज़रिया बनती है, दैट इज़ कॉल्ड राउटर। इंटरनेट, जिस तरह हम पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में बैठ के हम लोग बाहर अमेरिका, यूएसए कहीं बात करना चाहते हैं, तो जब जिस डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करेंगे या जिस डिवाइस के साथ हम लोग आपस में कनेक्शन करेंगे, दैट वुड बी राउटर। ठीक है, इसका ज़्यादा इतना लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये समझ लें कि ये दो नेटवर्क्स को ज्वाइन करते हैं। इससे पिछले जितनी भी डिवाइसेस थी वो नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर के कनेक्शन की बात कर रहे थे। अब हम लोग दो नेटवर्क्स, अलग-अलग दो नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं और आईपी एड्रेस के साथ डील कर रहे हैं। आईपी एड्रेस के अगर आप लोगों को आइडिया हो, इसके इंशाल्लाह वीडियो भी जल्दी आ रही है, आप देख लीजिएगा। जो आईपी एड्रेस होता है ना, उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, वो उसके नेटवर्क को शो करते हैं। देखिए मैं एक दो एड्रेसेस दे रही हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 फॉर एग्जांपल कोई भी आप तरीके से कर लें, और दूसरा है हमारे पास ये। अब जो राउटर है ना, वो आगे कुछ नहीं देखता कि आगे कौन से यूज़ हो रहा है, क्या कुछ नहीं। वो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं जो हमारे पास नेटवर्क का एड्रेस होता है। नेटवर्क एड्रेस क्या है? 11। इट मीन्स कि ये सिमिलर नेटवर्क्स के हैं। ठीक है, ये सिमिलर नेटवर्क्स के हैं, तो ये ऐसे पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ना होता, ये होता, तो इसको पता चल जाता है यहाँ पे राउटर यूज़ होता है और उसको पता चल जाता है कि दो अलग अलग नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट वाला होता है ये रिज़र्व होता है फॉर नेटवर्क, ये नेटवर्क के इसके अंदर होता है और ये सारी चीज़ होती है। अब जो राउटर है ना, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जो राउटर है वो हमारे पास एक एक्सपेंसिव डिवाइस है। ठीक है, सस्ती नहीं होती। और जितने भी नेटवर्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे? राउटर पे। ये मैं बोल रही हूँ तो लिखते जाएं, ये पता नहीं आपको समझ आता नहीं आता। ऑल नेटवर्क्स डिपेंड ऑन राउटर। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। इसके बाद ये यूज़ क्यों होते हैं? सारे नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अंदर भी एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग टेबल। और टेबल के अंदर मेंटेन करता है कि किस नेटवर्क से डेटा आ रहा है और किस नेटवर्क तक डेटा जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के हमारे पास क्या बन जाता है? राउटर बन जाता है। ठीक है, अब इसकी जो स्पीड होती है ना, अगर स्पीड आपने देखनी है तो ये काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, ये बाकी नेटवर्क के डिवाइसेस से काफ़ी फास्ट होता है और इसकी होती है 10, 100 और 1 Gbps के हिसाब से। ठीक है, हाँ 100 Gbps के हिसाब से, गीगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से इसका होता है। अगर इसे पूछा जाए आपसे कि इसके नंबर ऑफ़ पोर्ट्स कितने होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ पोर्ट्स जो हैं वो 2, 4, 8 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इतने 2, 4, 8 थोड़े पोर्ट्स होते हैं वैसे इसके। अब एक बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके सामने पड़ा हुआ है जी, स्विच भी पड़ा हुआ है और राउटर भी पड़ा हुआ है, दोनों देखने में ना इनके जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, राउटर की भी स्विचेस की भी एक जैसी ही होती है। ठीक, ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं होता इन दोनों के दरमियान। अगर आपके पास दोनों डिवाइसेस पड़ी हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये राउटर है, ये स्विच है? आपको पता चलता है नंबर ऑफ़ पोर्ट से। जो स्विचेस है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ़ पोर्ट बेतहाशा होते हैं, मतलब वो 32 पोर्ट्स तक जाते हैं। जो नॉर्मल स्विच यूज़ होता है ना नॉर्मल वर्किंग के लिए, वो 32 पोर्ट्स तक भी जाता है। लेकिन जो राउटर है ना, उसके बेचारे के पोर्ट्स कम ही होते हैं, 2, 4, 8। वो मैक्सिमम 8 डिवाइसेस को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अगर किसी के घर पड़ा हुआ है वो PTCL BB, उसके अंदर भी जो आपके कनेक्शंस होते हैं ना, वो आपके पास पोर्ट्स ही होते हैं। पोर्ट्स को अगर ज़्यादा मज़ीद डिस्कस करना है तो बता दीजिएगा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट वो ले लें और फिर आपका बस ये नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला हो गया कंप्लीट। देखें जी, नेटवर्किंग डिवाइसेस के एक होता है
जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि कैसे होते हैं हमारे पास, 3 तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास सिंपल डिप्लेक्स, एक होता है हमारे पास हाफ डिप्लेक्स, एक हमारे पास होता है फुल डिप्लेक्स। ठीक, सिंपल डिप्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ तो ये आप लोगों की मैं फ़िलहाल इस कम्युनिकेशन के दौरान सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही या आपका डेटा मेरे तक नहीं आ रहा, तो ये सिंपल डिप्लेक्स है। अगर हम बात करते हैं हाफ़ डिप्लेक्स की, तो हाफ़ डिप्लेक्स तब होता है कि जब आप लोग बात कर रहे हैं और फिर अगला बंदा भी, जैसे आपकी बात ख़त्म हो जाती है तो अगला बंदा बात कर लेता है। और फुल डिप्लेक्स का मतलब होता है जिस तरह हम फ़ोन कॉल पे बात करें, कभी भी आप अगला बंदा इंटरप्ट करके अगले बंदे से, मतलब अगले बंदे का मैसेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो इंटरप्ट करके वो बीच में बात कर लेते हैं। तो फुल डिप्लेक्स का मतलब होता है जिस तरह हम लोग बातें कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। हाफ डिप्लेक्स का मतलब होता है क्लास में जैसे टीचर से बात ख़त्म कर चुका होता है तब स्टूडेंट बात करते हैं, हाफ डिप्लेक्स। और सिंपल डिप्लेक्स का मतलब अभी ये वाला केस चल रहा है कि मैं बोल रही हूँ और मुझे आगे से आप लोगों को रिस्पांस रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है, ये वाले हो जाते हैं डिप्लेक्सेस। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कौन सा जो डिवाइसेस हैं वो कौन से डिवाइस कौन से डिप्लेक्स में काम करते हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे, सबसे पहले जो हम लोगों ने किया था, सबसे पहले कौन सा किया था हम लोगों ने, हब किया था। जो हब है ना हमारे पास, हब को हम लोग ये कहते हैं कि वो हमारे पास हाफ डिप्लेक्स है, ठीक है। हाफ डिप्लेक्स का क्या मतलब है कि जब एक बंदा बात ख़त्म कर चुकता है, जब एक दफ़ा वो रिसीविंग अपनी ख़त्म कर लेता है उसके बाद फिर वो अगली की सुनता है, ठीक। तो हाफ डिप्लेक्स के अंदर मैं लिख रही हूँ हब, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्विच। स्विच काम करता है हमारे पास फुल डिप्लेक्स के अंदर, ठीक है। ये 2 चीज़ें अपने पास लिख लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राउटर की। तो राउटर भी हमारे पास कैसे काम करता है, फुल डिप्लेक्स की तरह काम करता है, बस ले भी रहा होता है और फ़ौरन साथ दे भी रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गए ये। और इसके अलावा ब्रिज के बारे में कोई ख़ास जज नहीं है कि ये हाफ़ डिप्लेक्स होता है फुल डिप्लेक्स होता है, लेकिन ब्रिजेस का ये होता है कि जब उसके पास आ जाता है उसके बाद वो सेंड करता है, तो हम लोग उसको भी हाफ़ डिप्लेक्स के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है जी। ये टोटल हमारे पास हो गई सारी डिवाइसेस। रिपीटर को हम लोग इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे। एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ ताकि बस ये ख़त्म करें, हम लोग वाइंड अप करें।